हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है, जिसमें क्या यहाँ से कंटिन्यूटी होता क्या है, कंटिन्यूटी में हम लोग क्या करते हैं, किस चीज़ की जरूरत होती है, कैसे कोई फंक्शन क्या होता है सतत होता है, कैसे कोई फलन क्या होता है असतत होता है, उसके बारे में और उस पर कंसेप्ट जितना भी है आज मैं एक एक चीज़ों पर क्या किया हूँ, अच्छे से बात किया हूँ। और उस पर यहाँ से क्या आपसे मैं पिछला जो लेक्चर लिया था, सेकेंड लेक्चर, उसमें कुछ क्वेश्चन को आज मैं क्या लिया था, प्रैक्टिस लिया था। उसे करने के बाद आज मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि किसी भी बुक का कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यदि आप क्या किए हो, यदि पीछे का मेरा वो 2 लेक्चर यदि आप कंटिन्यूटी का नहीं देखे हैं तो आप क्या करें, जरूर देखें। आज बात करने वाले हैं कि कोई फंक्शन यदि सतत हो जाता है, सतत चेक करना तो बताए थे आपको कि कैसे किसी फंक्शन को चेक करते हैं, उसका एलएचएल लिमिट, आरएचएल लिमिट क्या होता है, फंक्शनल वैल्यू क्या होता है, उस फंक्शनल वैल्यू का लिमिटिंग वैल्यू भी नाम होता है। तो ये सब क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, सब कुछ डिटेल में पीछे आपसे लेक्चर बात कर चुका हूँ। तो यदि आप क्या किए हो, उस लेक्चर को दोनों को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उसे क्या कर ले, अच्छे से देख ले। 100% मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। और उसमें भी कहीं पर यदि आपसे डाउट होता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके मुझसे जरूर पूछेंगे। तो आज बात करने वाले हैं कि कोई फंक्शन यदि सतत हो जाएगा तब हम लोग कैसे क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। पीछे मैं आपसे बताया था चेक करना, लेकिन आज क्या ऑलरेडी पहले से फंक्शन क्या होगा, सतत फलन होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। कभी एक कांस्टेंट दे देता है, कभी दो कांस्टेंट दे देगा, तो दोनों में रिलेशन पूछेगा, तो हम लोग कैसे बात करेंगे, पूरा डिटेल्स पर बात करने वाला हूं। तो आप बने रहे हैं, अंत तक चीज़ों को जरूर देखें। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि पढ़ने के बाद चाहे कोई भी बुक लगाओ, चाहे एनसीईआरटी लगाओ, चाहे अंदर कोई आप क्या करो, यहाँ से साइड बुक लगाओ, आपका हर एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा, लग जाएगा। तो आप क्या करें, बस ये हौसला बनाकर अच्छे से आप क्या करें, अंत तक देखते रहें। और पेन और कापी आपके हाथों में होना चाहिए। ये नहीं केवल आप देखने से काम चलेगा, आपके हाथ भी चलने चाहिए आपके कॉपी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज उसी के बारे में। कोई फंक्शन पहले से सतत होता है तो कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लिखा हूं, दिख रहा होगा कि एक क्वेश्चन आपके सामने है। तो एक क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या, जब x लेस देन आर इक्वल टू 2 है तो फंक्शन वैल्यू कितना लिखा गया, के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से k इज क्या ग्रेटर देन है, तब हम लोग का यहाँ से क्या वैल्यू कितना है, यहाँ से 3। और किस पर बोला गया है, x इक्वल टू 2 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब k का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सतत फलन होने का मतलब आपसे मैं क्या बताया था कि किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए, और वो भी कैसा वैल्यू आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। ये नहीं कि सर इनफाइनाइट ला दिए, क्या हो गया, क्या, ऐसा नहीं। तो मैं आपसे क्या बोला था कि यदि कोई भी फंक्शन दिया गया है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ से कितना है, राइट हैंड लिमिट और क्या फंक्शन वैल्यू जिस पॉइंट पर दिया गया है, ए बी सी, कोई भी कांस्टेंट तो होगा, तो जिस पर आपसे क्या दिया गया है, सतत दिया गया है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और साथ साथ वैल्यू जो होना चाहिए सब कैसा वैल्यू आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ क्या आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए। नहीं तो कभी कभी बच्चा तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है, इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, सर क्या सतत होगा क्या, नहीं, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। तो चलिए देखिए ध्यान से इस पर बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, हाँ एक बात जरूर ध्यान रखना चाह कि यदि आप पीछे का नहीं देखे हो कैसे एलएचएल आरएचएल निकालते हैं तो जरूर देखना, क्योंकि वो यदि आपको आएगा तब इस पर आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो देखना ध्यान से यहाँ से। तो एक फंक्शन वैल्यू आपको लिखा गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए के एक्स स्क्वायर जब एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2 है, और 3 जब x का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन 2 है। अब 2 पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं अच्छे से। तो देखो x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से 2 पर, तो x इज इक्वल टू 2 पर मतलब क्या है, यहाँ से इसका लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू जिस पॉइंट पर होता है उससे यदि कम लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट,
उससे अधिक लेते हैं तो राइट हैंड लिमिट निकलता है। तो देखो लिखने का तरीका क्या बताए थे, दो लाइन आपके लिए सार्वभौमिक है, यक्स टेंस टू -2 और क्या एफ ऑफ यक्स। आगे बोलो क्या यहाँ से लिमिट यक्स टेंस टू क्या, इसे यदि एच टेंडिंग टू 0 करेंगे तो एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ कितना का 2 माइनस एच, जो पॉइंट होता है उसी में से एच को क्या कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं। और RHS में क्या कर, सॉरी RHL में क्या करेंगे, उसी को प्लस कर देंगे। तो बोलो क्या यक्स एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, इसका मतलब 2 से कम की बात हो रही है, 2 से कम की। तो 2 से कम के लिए फंक्शन क्या लिखा गया, देखो ऊपर वाला कि सर 2 से कम हो या 2 के बराबर हो, फंक्शन कौन सा यूज करना है, के एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स के प्लेस पर आपको क्या रख देना है, 2 माइनस एच। तो रख लें, तो बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से लिमिट हो जाएगा एच टेंडिंग टू क्या, यहाँ से 0, इसी में बोलो के यक्स के प्लेस पर क्या लिखा गया, 2 माइनस एच का कितना यहाँ से होल स्क्वायर। देखो क्या लिखा गया, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। सही है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, इसी में क्या कर लेते हैं आप, एच का वैल्यू रख लेंगे। तो बोलो कितना आएगा, के और 2 माइनस कितना आएगा, 0 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा, 4 और कितना यहाँ से के। दूसरी बात यहाँ से क्या, इसका RHL लिमिट। तो दूसरा बोलो यहाँ से क्या, RHL लिमिट। तो RHL लिमिट का मतलब क्या, यहाँ से लिमिट यक्स टेंस टू उसी पर 2 पॉजिटिव, मतलब 2 से अधिक की बात हो रही है। बताए थे ना, पूरा बेसिक बताए हैं, ध्यान देखना यहाँ से, आप देख लेना तभी आपके लिए बेहतरीन होगा एकदम। तो बोलो इससे जैसे क्या, एच टेंडिंग टू 0, तो एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ से एच हो जाएगा। बोलो ये क्या, एच टेंडिंग टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस एच। इसका मतलब क्या है, यहाँ से 2 से अधिक की बात हो रही है, 2 से अधिक की। तो 2 से अधिक के लिए बोलो फंक्शन क्या लिखा गया, ये देखो लिखा गया सर यक्स इज ग्रेटर देन 2, तो आपको क्या लेना है 3। क्या उसमें यक्स है क्या, नहीं है, तो क्या कहीं पर रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3। सही है। अब अगला क्या कर लेंगे, फंक्शनल वैल्यू हम लोग का। तो फंक्शनल वैल्यू यहाँ से बोले तो क्या, यक्स इज इक्वल टू किस पर, 2 पर। तो बोलो क्या, यक्स इज इक्वल टू 2 पर कहीं दिख रहा है, यक्स इज इक्वल टू 2 मतलब यही है। तो इसमें बोलो क्या, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू रख लें। तो बोलो कितना आएगा, के और कितना 2 का स्क्वायर। तो बोलो कितना आएगा, 4 और कितना यहाँ से के। तो अब इसे हम लोग दिखा पाएंगे, यहाँ से होना चाहिए तभी वो सतत होगा, पहले से बोला गया यहाँ से। इसका मतलब क्या कि इसका LHL लिमिट और क्या यहाँ से RHL लिमिट और एफ ऑफ 2 पर फंक्शनल वैल्यू तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब फंक्शन क्या बोला जाएगा, सतत बोला जाएगा। यहाँ से कहानी स्पष्ट हो रही है। तो बोलो यहाँ से LHL लिमिट कितना आ जाए, यहाँ से 4K, और यहाँ से बोलो RHL लिमिट कितना आ गया आपके पास 3, और यहाँ से बोलो इसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 4K। सही दिख रहा है। अब तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखो वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट का एक काम करते हैं, या तो तुम इसके इक्वल इसे कर लो, या तो इसे क्या कर लो, इसके इक्वल, क्योंकि सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो बोलो कितना आ गया, यहाँ से 4K इज इक्वल टू कितना, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो बोलो K बराबर कितना आएगा, 3 अपॉन कितना, यहाँ से 4 आ जाएगा। तो A अपना क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो आपके क्लास 12th में ऐसा यदि क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आपको पूरा डिटेल करना है, ये नहीं कि एक लाइन में आंसर निकालना है, नहीं, पूरी जानकारी आपको लेना है और पूरा लिखित प्रमाण देना है आपको। तो ये देखो क्या, LHL निकालना, RHL निकालना, लिमिटिंग वैल्यू अर्थात फंक्शन वैल्यू निकालना। जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तब हम लोग बोल पाएंगे कि फंक्शन कैसा फलन है, सतत फलन है। और जब सतत फलन होगा तब यहाँ से हम लोग K का वैल्यू पॉसिबल निकाल पाएंगे। तो आप देखो K का वैल्यू कितना निकल गया, 3/4। तुम रख कर चेक भी कर सकते हो, इसमें रखोगे तो कितना आएगा 3, यहाँ पर भी रखोगे 3 इज इक्वल टू 3, तीनों इक्वल आ जाएंगे, 3 तीनों आ जाएंगे, LHL RHL और फंक्शन वैल्यू। अर्थात फंक्शन K का वैल्यू क्या है, 100% सही है। तो आप आंसर की भी जांच लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग को क्या, जब 2 लिमिटों पर दिया रहेगा, 2 लिमिटों पर दिया रहेगा, तो आपको इतना काम कर तब क्या करना है, किसी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। ये मैं आपको डिटेल क्यों बताया, क्योंकि इसका आप तुम एक लाइन में भी निकाल सकते थे,
लेकिन डिटेल क्यों बताया, क्योंकि आपसे कभी कभी क्या कर देगा, एक कांस्टेंट यहाँ पे लिखा गया, एक कांस्टेंट भी दे देगा, रिलेशन पूछ लेगा। तो पूरा डिटेल आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब इसे नोट करें, आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, वो आपके लिए और भी बेहतरीन होगा। देखिए ध्यान से जा, आप देखो यहां से ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, आपके एग्जाम में सीधा आने वाला क्वेश्चन। तो आप बने देखें इसे अच्छे से और अच्छे से सीखें। पेन आपके हाथों में होना चाहिए, पेन काफी आप साथ लेकर बैठेंगे, प्रैक्टिस आपके हाथों की भी होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यदि फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस 1 एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3, जब यक्स का वैल्यू क्या है 3 से छोटा या उसके बराबर है, तो आपको क्या लेना है, ax प्लस 1 लेना है। और जब यक्स का वैल्यू क्या है 3 से बड़ा है, तो आपको फंक्शन कौन सा यूज करना है, bx प्लस 3 यूज करना है। और x इक्वल टू 3 पर सतत है, तो a और b का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो दो कांस्टेंट आ गए, तो पॉसिबल भी हो सकता है, रिलेशन भी निकलेगा। तो सब बातें क्या करना, ध्यान रखना। तो देखो ध्यान से, ए और बी क्या रियल नंबर है कोई, तो फंक्शन आपको दिखा गया है, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक लाइन बचा रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू क्या है यहाँ से 3 पर, तो बोलो क्या करेंगे, सतत होने के लिए LHL लिमिट, RHL लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे, तभी तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखना ध्यान से, ये पहला यहाँ से LHL लिमिट, तो बोलो LHL लिमिट का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव और कितना एफ ऑफ x, बोलो लिमिट h टेंडिंग टू क्या 0, एफ ऑफ 3 माइनस कितना आ जाएगा, h हो जाएगा। अर्थात फंक्शन का वैल्यू जब 3 से कम है तब आपको क्या करना है, इसे यूज करना है। देखो 3 से कम, तो 3 से कम के लिए बोलो क्या है, फंक्शन यही दिख रहा है। इसमें x के प्लेस पर आपको क्या रखना है, 3 माइनस x के प्लेस पर क्या रखना है, 3 माइनस h रखना है। तो रख लें, बोलो लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक कितना आ जाएगा, a हो जाएगा x के प्लेस पर क्या है 3 माइनस h और प्लस एक क्या लिखा गया 1 लिखा गया है। बोलो हो जाएगा, कहानी सही है। अब देखना से h का बोलो भी क्या रख लेते हैं 0, तो एक कितना आएगा a हो जाएगा 3 माइनस 0 प्लस 1, तो क्या बचेगा 3, तो आंसर कितना आएगा 3a प्लस 1। ये अपना क्या आ जाएगा, LHL लिमिट आ जाएगा। दूसरा क्या चेक करते हैं, RHL लिमिट। तो दूसरा अपना काम यहाँ से आराम से सीखना, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से चीज़ों को अच्छे से आराम से सीखना। मैं जल्दबाजी तेज चल भी नहीं रहा हूँ, आराम से एकदम सीखना। टाइम आपके पास भरपूर है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आपको 100 में 100 नंबर लाना है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। तो देखो यहाँ से क्या, दूसरा क्या RHL लिमिट, तो बोलो RHL लिमिट का मतलब क्या है, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू क्या है 3 पॉजिटिव और एफ ऑफ x। इस सब लिखने का तरीका आपसे 2 लाइन तो सार्वभौमिक सत्य है, पूरा एकदम ध्यान रखना। ए लिमिट h टेंडिंग टू क्या 0, एफ ऑफ 3 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से h हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से 3 से अधिक, 3 से अधिक। RHL लिमिट का मतलब क्या, 3 से अधिक की बात चल रही है। तो 3 से अधिक के लिए फंक्शन बोलो क्या लिखा गया, यही लिखा गया नीचे वाला। इसमें x के प्लेस पर क्या रखना है 3 प्लस h, तो रख लो। ए लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, ए कितना यहाँ से x के प्लेस पर क्या लिखा गया 3 प्लस h और प्लस ए कितना लिखा गया 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखें, अब इसी में क्या कर लेते हैं, h का वैल्यू रख लेंगे, तो b हो जाएगा 3 प्लस 0 और प्लस ए कितना यहाँ से 3, तो बोलो कितना बचेगा 3b प्लस ए कितना आ जाएगा 3। तो आप देखोगे यहाँ से कि LHL लिमिट RHL लिमिट दोनों क्या आ गए, इक्वल हो गए। बस एक चीज चेक कर लेते हैं, फंक्शन वैल्यू, वो भी तो सार्वभौमिक है। तो बोलो क्या x इज इक्वल टू किस पर 3 पर, तो बोलो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो बोलो 3 पर फंक्शन वैल्यू दिख रहा है, तो ये दिखाएगा कि सर x या तो 3 से छोटा हो या 3 के इक्वल हो। कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये ऊपर वाला। तो बोलो कितना आएगा a और x के प्लेस पर क्या रख लेंगे 3 प्लस 1, ए कितना बचेगा 3a प्लस 1। तो आप यहाँ से यही बताओगे
कि सर जिस दिन हमारा LHL लिमिट और क्या यहाँ से RHL लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तभी फंक्शन क्या बोला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस बोला जाएगा, सतत फलन बोला जाएगा। तो देखो सब आपके सामने है। LHL लिमिट कितना निकल गया यहाँ से 3a प्लस कितना 1, RHL लिमिट बोलो कितना निकल गया 3b प्लस 3 और फंक्शनल वैल्यू बोले तो ये कितना निकल गया 3a प्लस 1, तीनों आपस में इक्वल है। तो कहीं से भी क्या कर सकते हैं हम लोग रिलेशन बना सकते हैं, यहाँ से बन जाएगा। तो कहाँ से बना ले, या तो यहाँ से इधर से बना ले या तो इधर से बना ले, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल बना सकते हैं हम लोग। यहाँ से तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, कॉन्टिन्यूअस है। तो बोलो कहाँ से रिलेशन बनाए, कहीं से बना लो। तो बोलो कितना यहाँ से 3a प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 3b प्लस 3, सॉल्व कर लो। तो ये बोलो कितना यहाँ से 3a हो जाएगा प्लस, इसे देखो या तो इस साइड भेज दो या तो 1 को उस साइड भेज दो। तो बोलो कितना आ गया यहाँ से 3b हो जाएगा और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यही रिलेशन हम लोग का आ गया। अब ए बी का वैल्यू क्या हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि हमारा क्या है रिलेशन है। ए का वैल्यू रखोगे बी का वैल्यू मिलेगा, या बी का वैल्यू रखोगे ए का वैल्यू मिलेगा, तो बहुत सारे रिलेशन मिलेंगे। तो इसमें तुम किसी एक कांस्टेंट में भी बना सकते हो। तो बोलो यहाँ से क्या 3a और b 1, ये देखो क्या है माइनस प्लस है, इधर आगे कितना आएगा -2 और ये क्या 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ए भी रिलेशन बन सकता है या और भी कुछ बना सकते हो। बनाने के लिए आप क्या हो, स्वतंत्र हो। तो आपको यहाँ तक बातें कहीं पर भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। तो ये क्या करना है, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, जिस पॉइंट पर आपसे बोला गया है उसका LHL लिमिट निकालें, RHL लिमिट निकालें, फंक्शन वैल्यू निकालें और तीनों को आपस में क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें। और फिर उसके बाद आप रिलेशन कहीं से भी बना सकते हो, इधर से चाहे इधर से आप रिलेशन बना ले और आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यदि निकलने लायक रहेगा, वैल्यू निकलने लायक रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। नहीं निकलने लायक है तो आप क्या कर सकते हो, रिलेशन तो बना सकते हो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो आप इसे नोट करें। आगे तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। आप देखिए यहाँ से तीसरा क्वेश्चन, ये आपके कंसेप्ट को क्या करेगा, और भी तोड़ेगा और बेहतरीन से लगेगा। तो देखिए ध्यान से, ये फंक्शन लिखा गया है, यदि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 अपान x माइनस 3, जब x का वैल्यू क्या है 3 नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे बताया था कि जो आपसे फंक्शन पर बोले कि x इज इक्वल टू 3 पर नहीं है, तो मैं तो ये बोला था कि x इज इक्वल टू 3 पर नहीं बोला है, लेकिन 3 से कम और 3 से अधिक, ऐसा तो नहीं बोला गया है कुछ। तब आपसे क्या बताए थे कि x इक्वल टू 3 पर क्या फंक्शन आपको क्या, जब x इक्वल टू 3 नहीं है तब आपके लिए फंक्शन दिया गया है, और जब x इक्वल टू 3 है तो आपको क्या दिया गया, k दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 3 पर तो क्या फंक्शन वैल्यू कितना दिया गया, k दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से कम और 3 से अधिक चेक करेंगे। तो 3 से कम अपना क्या निकलता था, LHL लिमिट, 3 से अधिक क्या निकलता था, RHL लिमिट निकलता था, यही तो निकलता था अपना। तो इसमें देखो ध्यान से, 3 से कम और 3 से अधिक, अर्थात जो ये बोला गया है, ये केवल बोला गया है कि आपको 3 नहीं लेना है, आपको 3 नहीं लेना है, लेकिन ये तो नहीं बोला गया है कि 3 से आप कम भी नहीं ले सकते हो, 3 से अधिक भी नहीं ले सकते हो, ये तो नहीं बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या यही खास बात होती है कि इसका LHL लिमिट RHL लिमिट दोनों किस पर चेक होता है, ये कई फंक्शन पर चेक होता है। तो जब किसी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा तो तुम ध्यान रख लेना ऐसे केसों में, जब ये क्या हो जाएगा, जब ऐसा केस आ जाएगा इज नॉट इक्वल वाला, तो उस टाइम तुम इसका LHL लिमिट RHL लिमिट किस पर निकालोगे, इसी पर निकालोगे। तो दोबारा आपको काम करने की जरूरत नहीं है जब कांस्टेंट का वैल्यू निकालना हो। तो यदि आपको चेक करना होगा तो आप वहां क्या कर सकते हो, LHL लिमिट RHL लिमिट दोनों क्या कर जाओगे, इसी पर निकाल लोगे। लेकिन यदि आपको क्या हो जाए कि ये कहीं फंक्शन दिया गया हो और किसी कांस्टेंट का वैल्यू पूछा जाए, तो दोनों को एक ही चीज निकालने की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब सर आप कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि इसका LHL लिमिट
और क्या RHL लिमिट, दोनों चेक करेंगे तो एक ही फंक्शन पर चेकअप होगा। जाहिर सी बात है 100% LHL लिमिट भी RHL लिमिट भी किस फंक्शन पर निकलेगा, इसी पर निकलेगा, और दोनों तो क्या निकलेगा, सेम निकलेगा, तो उसे दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बस क्या करेंगे, LHL लिमिट RHL लिमिट और क्या जिस पॉइंट भी आप दिया गया फंक्शन वैल्यू, तो जब इज नॉट इक्वल टू क्वेश्चन वाला आ जाए तो LHL लिमिट और RHL लिमिट दोनों को क्या बना लेते हैं, सेम बना लेते हैं, क्योंकि दोनों तो इक्वली रहने वाला है। तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से उस पॉइंट पर क्या निकाल लेते हैं, लिमिट, और जिस पॉइंट पर आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स और इज इक्वल टू क्या निकाल लेते हैं, एफ ऑफ ए, इसका सीधा लिमिट वाला वैल्यू निकाल लेते हैं और कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा। बात कुछ उतर रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर समझ आ रहा है। अब यहाँ देखो LHL RHL दोनों क्या आ जाएंगे, एक ही के लिए सेम होंगे, इसलिए दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, वरना चेक करके निकालोगे तो आएगा तो वही। लेकिन जब यहाँ से इज नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन आ जाए और दोनों के लिए एक ही फंक्शन यूज होगा तो दोनों को तुम बना लेना एक ही, ठीक है, ध्यान से देखे। तो इसमें देखो यहाँ से x इक्वल टू 3 पर यदि निकालेंगे तभी बता कर आए कि इसका LHL लिमिट और यहाँ से क्या RHL लिमिट और ये फंक्शन वैल्यू 3, ए तो दोनों को क्या बना लो, एक ही बना लो। एक ही बनाने का मतलब क्या, सीधा 3 पर निकाल लो। तो x इज इक्वल टू क्या, यहाँ से 3 और फंक्शन वैल्यू क्या लिखा गया, x स्क्वायर माइनस 9 अफान में क्या x माइनस 3, और x इज इक्वल टू 3 पर बोलो फंक्शन वैल्यू क्या दे चुका है, k दे चुका है। तो जब दोनों आपको LHL लिमिट RHL लिमिट सेम हो तो दोनों को एक ही बना लेना, सीधा लिमिट का वैल्यू निकालना, काम बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इसका निकालेंगे तो तुम x का सर वैल्यू रख दें, तो रख कर देखो, तो 3 रखेंगे यहाँ से, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 क्या आ जाएगा 0, नीचे बोलो 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0, बोलोगे सर 0/0 आंसर 1 ला दे, ऐसा नहीं होने वाला है। लिमिट यदि आप कभी पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ से 0 क्या 0, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, 0 इंटू इन्फानाइट, ये सब जो वैल्यू होते हैं और सारे होते हैं बहुत एक्सपोनेंशियल वाले, तो ये सब जो फॉर्म होते हैं इसे हम लोग अनिर्धारित रूप बोलते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिर्धारित रूप, इसका नाम होता है अनिर्धारित रूप, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं तो क्या करते हैं सर, फंक्शन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ से ये वैल्यू नहीं निकलेगा सर, तो क्या करेंगे, तो तुम जरा देखो ध्यान से, ये x स्क्वायर लिखा गया है, ये x स्क्वायर, इसे हम लोग क्या 3 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, अफान में क्या x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, k हो जाएगा, ये तो लिख सकते हैं। देखो जब a हो जाएगा तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू कितना है, यहाँ से 3, और यहाँ से बोलो a कैसा दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तुम जरा देख कर बोलो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ देखो a जो आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में क्या होता है a प्लस बी, a तो होता है, तो बोलो कितना आ जाएगा x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आ जाएगा x प्लस 3 अफान में कितना आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से k, बोलो a तो कट जाएगा, एक क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा, तो बोलो यहाँ से कितना बचेगा, ये लिमिट x टेंस टू कितना यहाँ से 3 और ये क्या बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना यहाँ से k। क्या अब 3 का वैल्यू रखने पर कोई लफड़ा आएगा, नहीं आएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 रख लेंगे, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या k, तो k का जो वैल्यू आ जाएगा ये बोलो कितना आ गया यहाँ से 6, 3 और 3 कितना है यहाँ से 6 हो जाएगा, तो ये अपना क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा। तो तुम कांस्टेंट को निकालने के लिए एक बात ध्यान रखना, जब फंक्शन अलग अलग LHL लिमिट RHL लिमिट के लिए, जैसे पीछे का मैं 2 क्वेश्चन कराया, LHL लिमिट RHL के लिए अलग अलग फंक्शन दिया गया था,
तब वहाँ पर हम लोग LHS लिमिट निकालते थे, RHS लिमिट निकालते थे, फंक्शन वैल्यू निकालते थे, तब इक्वल करते थे। लेकिन जब यहाँ से इज नॉट इक्वल टू वाला अर्थात LHS लिमिट RHS लिमिट के लिए दोनों के लिए फंक्शन क्या यूज होगा, एक ही यूज होगा, तो उस टाइम हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, नहीं निकालते हैं, दोनों को क्या बना लेते हैं, एक बना लेते हैं और सीधा उसका क्या निकाल लेते हैं, लिमिट का वैल्यू निकाल लेते हैं और हमारा क्या आ जाता है, सीधा कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, एक आध दो क्वेश्चन इस पर और लिखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा, तो आप इसे नोट करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहाँ से आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन आपके लिए और भी बेहतरीन होने वाला। तो देखिए यहाँ से 4th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ए फंक्शन लिखा गया है के cos x अपॉन पाई माइनस 2x और x इज नॉट इक्वल टू π/2। वही केस जब इज नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब इसका LHS लिमिट और RHS लिमिट दोनों के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, ऊपर वाला ही। LHS लिमिट और RHS लिमिट दोनों के लिए फंक्शन एक ही यूज होगा। इसका मतलब कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, एक ही पॉइंट पर ले लेंगे, सीधा लिमिट का वैल्यू निकाल लेंगे, LHS RHS निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो यहाँ से k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, जब x का वैल्यू क्या है, π/2 नहीं है, और जब x इक्वल टू π/2 है तो उसका वैल्यू कितना है, 3, और x इक्वल टू π/2 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बोलो क्वेश्चन समझ आ गया, तीसरे जैसा है, एकदम सेम वही क्वेश्चन है। तो सर बोलोगे सर इसमें भी वही लगता है करना, हाँ वही करना है, LHS लिमिट RHS लिमिट और कितना फंक्शन वैल्यू किस पर, π/2 पर हो जाएगा। तो बोलो जब एक ही के लिए LHS लिमिट RHS दोनों क्या होगा, एक ही के लिए चेक होगा तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं, सीधा लिमिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बोलो जब इक्वल हो जाएंगे तो सीधा लिमिट का वैल्यू कितना, लिमिट x टेंड्स टू कितना यहाँ से π/2 पर और कितना यहाँ से k cos x अफान में पाई माइनस कितना यहाँ से 2x इज इक्वल टू, बोलो π/2 पर इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 3। किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, तो इस बात को क्या करना, ध्यान रखना। अब देखो इसे सर सॉल्व कैसे करेंगे, देखो तो तुम ये लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू कितना यहाँ से पाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, एक k लिखा गया है cos x और अफान में, इसमें से भी 2 को कॉमन कर ले, 2 को क्या कर ले, कॉमन कर ले। बोलोगे सर 2 को क्यों कॉमन कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, तो आपको देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ से कि ये यहाँ से यदि आप पढ़े हो तो अच्छी बात, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, सीख तो लोगे। x टेंड्स टू 0 यदि साइन x अफान में x होता है तो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, यहाँ से सॉरी ये कितना यहाँ से 1। ये लिमिट साइन x अफान x हो या लिमिट x टेंड्स टू क्या 0 x अपान साइन x हो, दोनों का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, π/2 पर दिया गया है तो यहाँ पर π/2 बनाते हैं, यहाँ पर x बनाते हैं, धीरे धीरे देखना है यहाँ से। तो इसमें 2 को कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करने का मतलब 2 से डिवाइड लगा देना, 2 कॉमन करने का मतलब क्या, 2 से डिवाइड लगा देना। तो यहाँ पर डिवाइड लगाओगे तो π/2 हो जाएगा, यहाँ पर बोलो कितना माइनस x इज इक्वल टू, बोलो क्या बच जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। तुम एक बात देखोगे ध्यान से, तो लिमिट पर किसी भी कांस्टेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लिमिट पर किसी भी कांस्टेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब सर k/2 को हम लोग बाहर खींच लें लिमिट से आगे, ये लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू क्या यहाँ से π/2। तुम देखोगे कि नीचे सर π/2 माइनस क्या लिखा गया x, तो कुछ ऐसा सर नजर आएगा कि सर x है ऊपर साइन x है, मतलब नीचे π/2 है ऊपर भी कुछ ऐसा साइन π/2 माइनस x बन जाए तो काम सही हो जाएगा। उसका वैल्यू हम लोग कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो बोलो मैं आपसे बोला कि चलो लिखते हैं, एक cos x लिखा गया है तो इसे साइन π/2 माइनस x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये आपको जानकारी होना चाहिए कि ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। उल्टा काम करना,
90 डिग्री का है तो रेडियन वैल्यू कितना आता है π/2। यही चीज लिखा गया है, ये साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ से cos थीटा। तो देखो यहाँ से cos x को लिखना चाहें तो π/2 माइनस यक्स, थीटा के प्लेस पर क्या है यहाँ से यक्स लिख सकते हैं आसानी से, इज इक्वल टू कितना यहाँ से 3। क्या देखो सेम दिख रहा है क्या, साइन x अपान यक्स, साइन π/2 माइनस एक्स अपान π/2 माइनस एक्स, और लिमिट भी आपको क्या दिया गया π/2 दिया गया है, मतलब कहानी अब सही है। तो बोलो यहाँ से क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये जो आपको दिख रहा है पूरा, इसका वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। तो बोलो केवल क्या बचेगा आपके पास, ये 1 हो जाएगा तो k/2 इज इक्वल टू बोलो कितना बचेगा 3। तो यहाँ से k का जो वैल्यू आ जाएगा बोलो 3 दूना कितना आएगा 6, तो आपके k का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत हो रही है? जिस चीज़ का यूज हो रहा है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, फिर भी यदि आपको कहीं पर डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर पूछें, क्योंकि इत्मीनान से चीज़ों को आप क्या करें, अच्छे से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप एकदम आराम से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, डेली क्वेश्चन लगाते रहें, डेली बुक से 10 क्वेश्चन लगाएं, कम से कम 10 क्वेश्चन, तब जाकर आपकी क्या बनेगी, मैथ की एकदम जो अच्छे लेवल की प्रैक्टिस बन जाएगी, वो बनेगी जब आप डेली क्या करोगे, कम से कम 10 क्वेश्चन लगाते हो। तो यूपी बोर्ड का सक्सेस होना, टॉपर बनने का ये सबसे बड़ा रहस्य है कि आप क्या करें, 10 क्वेश्चन डेली लगाएं। और मैं आपके साथ हूँ यहाँ से, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इसमें आपको जितना भी नॉलेज लेना है आप ले सकते हो, हर एक चीज़ का मैं आपसे टुकड़ा बताऊंगा। तो आप क्या करें, अच्छे से चीज़ों को इसे नोट करें, कहीं पर भी डाउट हो रहा है इसमें भी तो आप क्या करें, ज़रूर पूछें मुझसे, सही है। तो आप इसे नोट करें, आगे लिखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ से 5वां क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। तो ये देखो क्या लिखा गया यहाँ से, फलन f(x) इज इक्वल टू log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx अफान में x। जब x का वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, जब x का वैल्यू 0 हो जा रहा है तो वैल्यू क्या लेना k, और x इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत है, तो आपको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में आपसे मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, साइन कास टेन लॉग से कोसेस, कहीं पर भी कुछ भी आ जाएगा, आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो देखिए ध्यान से, ये सीखना ध्यान से। तो ये क्या है, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से 0 पर, तो इसका मतलब क्या, इज नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन, मतलब दोनों LHL RHL के लिए वही चेकअप होगा। तो बोलो इसका LHL लिमिट और कितना यहाँ से RHL लिमिट और एक फंक्शन वैल्यू 0 पर, तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बोलो इज नॉट इक्वल टू वाले क्वेश्चन के लिए LHL और RHL तो दोनों क्या है, सेम है। तो ये देखना यहाँ से ये लिमिट हो जाएगा, x टेंड्स टू क्या 0, सीधा ये log 1 प्लस ax और यहाँ से क्या माइनस log 1 माइनस bx अफान में ए कितना x इज इक्वल टू, बोलो 0 पर वैल्यू कितना दे चुका है, k दे चुका है। तो देखो इसमें log का वैल्यू यदि आपको निकालना है यहाँ से, तो आप डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू रखते हो तो बोलो यहाँ से x का वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा 0, log 1 बचेगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, यहाँ पर भी रखेंगे ये 0 हो जाएगा, log 1 बचेगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब ऊपर 0 नीचे 0, 0/0 अभी क्या बताए थे, अनिर्धारित रूप, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो इसका वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सब सीरीज आपने दिमाग में याद रखना है। यहाँ से ये जो सीरीज है ना, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन के लिए तुम याद रखोगे, आपके लिए क्वेश्चन आसान बनेगा। बस आपको 2 स्टेप की सीरीज याद रखना है, ये नहीं कि खूब याद कर ले, कुछ नहीं, 2 स्टेप याद रखोगे, लिमिट का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। तो देखिए ध्यान से, जब भी log a1 प्लस क्या x की बात किया जाए, तो log 1 प्लस x की,
तो इसका जो वैल्यू होता है ये कितना होता है यहाँ से यक्स माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन 2। आगे बहुत सारा कुछ होता है, डॉट डॉट छोड़ देना। ये log यदि क्या होता है 1 माइनस यक्स, तो इसका वैल्यू माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस डॉट डॉट छोड़ देना। बस आपको कितना स्टेप याद रखना है, बस 2, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसी में आज मैं पहले से बता देता हूँ, e की पावर यक्स भी आ जाए तो इसका क्या आता है 1 प्लस यक्स। यदि e की पावर माइनस यक्स आ जाए तो 1 माइनस कितना आता है यक्स। ये सब सीरीज आपको काम आएंगे लिमिट के क्वेश्चन में, बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं इस पर। आगे क्या यहाँ से साइन कास का भी ध्यान रख लेना। साइन एक्स का क्या होता है यक्स माइनस यक्स की अफान में क्या फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। आगे यहाँ से कितना कास यक्स 1 माइनस यक्स स्क्वायर अफान फैक्टोरियल 2 प्लस ये डॉट डॉट आगे तक। तो ये देखो ध्यान से, ये सब सीरीज क्या आएंगे आपके लिमिट वाले क्वेश्चन में, बहुत ही यूज आने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा ही नहीं, बस 2 स्टेप तक सीरीज को क्या करना है ध्यान रखना है, और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। हो जाएगा याद, उम्मीद है याद हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो एक कितना यहाँ से लिमिट हो जाएगा यक्स टेंड टू 0। इसमें बोलो 1 प्लस ए एक्स है, 1 प्लस यक्स जैसा, तो बोलो क्या यक्स माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें मैं आपसे बोलता हूँ, तो बोलो यक्स के प्लस पर क्या है ए एक्स है, तो कितना आएगा ए एक्स माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अफान नीचे कितना यहाँ से 2, 1 बन गया, बीच में क्या माइनस, इसे बोलो क्या है माइनस है, तो बी एक्स रखेंगे, तो बोलो माइनस बी एक्स माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक कितना आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अफान में कितना यहाँ से 2, बोलो अफान में कितना लिखा गया एक्स इज इक्वल टू कितना यहाँ से के हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा, तो ध्यान से देखना क्या क्या बचेगा। एक लाइन में लिख रहा हूँ, ए लिमिट यहाँ से यक्स टेंस टू 0। क्या सब में से यक्स कॉमन आपको दिख रहा है, सब में से यक्स कॉमन हो जाएगा, तो बोलो कॉमन कर लेंगे तो क्या यक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए माइनस यक्स कॉमन हो चुका है, ए स्क्वायर यक्स अफान क्या बचेगा 2, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो प्लस ए कितना आ जाएगा बी हो जाएगा, ए बी बोलो कितना आएगा प्लस ए बी स्क्वायर यक्स कॉमन हो चुका अफान में 2, और टोटल अफान आपको क्या लिखा गया यक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से के। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा यक्स यक्स क्या आ जाएगा कैंसिल आउट, यक्स का बोलो क्या कर लेते हैं आप रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। तो बोलो रख लेंगे तो एक कितना बच जाएगा, बोलो लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे तो ए 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे ए 0 हो जाएगा, केवल बी बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा ए बचेगा। तो आपका आंसर बोलो कितना आ गया यहाँ से ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना यहाँ से किया जाएगा, तो ए अपना क्या आ जाएगा के का वैल्यू आ जाएगा। बोलो सबको आ जाएगा। तो चाहे e की पावर यक्स वाले में भी क्वेश्चन आ सकता है, साइन कास में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कहीं पर भी यदि आपके पास 0 अपॉन 0, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, 0 इंटू इन्फानाइट, 1 की पावर 0, इससे ज़्यादा आपको आएगा ना, 0 की पावर 0, इन्फानाइट की पावर 0, ये कोई भी फॉर्म यदि इसमें से लिमिट का वैल्यू रखने पर, लिमिट का वैल्यू रखने पर, जैसे इसे रखने पर आ रहा था ना 0 अपॉन 0, तो लिमिट का वैल्यू रखने पर इसमें से कोई भी आता है, कोई भी आएगा, तो आप क्या करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और लॉग वाले क्वेश्चन e की पावर एक्स वाले साइन कास वाले, ये सीरीज से सॉल्व करना क्या होता है आसान होता है। वरना दुनिया में आपको एक नियम सिखाया जाता है यल हॉस्पिटल रूल, यदि आप उसे पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, क्योंकि वो कहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो ये सीरीज यहाँ से आप ध्यान रखोगे, कोई भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा आसानी से बन जाएगा। सही है, तो आप क्या करें इतना चीज़ों को अच्छे से पढ़े हैं। आज में आज से कितना क्वेश्चन करा है 5 क्वेश्चन, कोई भी कांस्टेंट आपको वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा, आप आसानी से क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। तो चीज़ों को आप क्या करें अच्छे से पढ़ें, कहीं पर भी डाउट अगर आपसे होता है आप क्या करें पूछें ज़रूर से। हाँ, लेकिन ये आपको क्या करना है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्या यहाँ से डेली आपको प्रैक्टिस करना है। यदि एक दिन भी अपना प्रैक्टिस छोड़ देते हो तो उस दिन सोच लो कि आपका लिंकअप बन गया। एक दिन पढ़ाई आपका प्रैक्टिस छोड़ने से आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। कम से कम हो सके तो आप इतना डेली का टारगेट बना लें कि किसी भी चैप्टर को उठाएं जो आपको आता है। 10 क्वेश्चन तो आप क्या करें, जरूर लगाएं। 10 क्वेश्चन आप डेली लगाएं, ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप साल भर में सोच लो कितना क्वेश्चन लगा डालोगे। यदि आप डेली क्या करते हो, रूटीन अपना बना लेते हो कि मुझे 10 क्वेश्चन डेली करना है, दुनिया का कोई ताकत भी आपको क्या उसे करने से नहीं रोक सकता है। तो आप क्या करें, यहाँ से अपना वो आलस त्यागें, सोना नींद कम करना। यहाँ से नींद कैसे आएगा, यदि आपको टॉपर में लिस्ट में नाम यदि आपको जुड़वाना है तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो आप डेली चीज़ों को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितना हो सकेगा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। अभी से छोड़ दो ना, अभी से लग जाओ। एक टॉपर और आप में एक यहाँ से क्या है, जो टॉपर होता है और एक जो टॉपर नहीं होता, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पढ़ता तो तुमसे ज़्यादा है, लेकिन क्या यहाँ से टॉपर यहाँ से क्या, उसका एक काम होता है कि तुम्हारे जैसा नहीं है कि वो एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन पता चला पढ़ा ही नहीं। अब 2 घंटा क्या करें, रेगुलरिटी बनाकर पढ़े। क्योंकि 2 घंटा आप क्या करते हो, रेगुलरिटी बनाकर पढ़ोगे तो आप 24 घंटे में से सब कुछ काम करने के बाद 2 से 3 घंटे यदि आप रेगुलर पढ़ाई करते हो, मैं आपसे बोलता हूं कि आपको टॉपर के लिस्ट में जोड़ने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको क्या यहाँ से कंसंट्रेट होकर अच्छे से चीज़ों को क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। और मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा, डेली विदाउट प्रैक्टिस के काम इसमें नहीं चल सकता है। तो आपको मैं अच्छे अच्छे तरीके ला कर दूंगा, अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी बताऊंगा, लेकिन उसे आपको क्या करना है, आपके अपने नोट्स में आपको चिपका कर रखना है और डेली उस चीज़ को क्या करना है, रिवाइज करना है। ये नहीं कि नोट्स बना लो और उसे क्या कर दो, रख दो, उससे नहीं होने वाला है। आपको डेली पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, नोट करें, आगे क्वेश्चन लिखते हैं, आपके लिए और भी बेहतरीन होगा। देखिए यहाँ से, ये आपके यहाँ से सामने 6 नंबर क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को क्या करेगा और भी क्लियर करेगा। इसमें 2-2 लिमिटों की बात चलेगी, इसमें 2-2 लिमिटों की बात आपसे चलेगी। बोलो ऐसा क्वेश्चन आपसे मैं बताया था। ये देखो यहाँ से क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू क्या 5 है, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2 है, सॉरी ये एक्स लेस देन आर इक्वल टू क्या यहाँ से 2, तो आपको फंक्शन क्या 5। जब 2 से बड़ा और 10 से कम है तो ए एक्स प्लस कितना यहाँ से b, और जब एक्स का वैल्यू कितना है 10 से बड़ा है तो इसका कितना है 21। तो इसमें मैं बताया था कि देखो ये सतत है, तो इसमें कितना पॉइंट आपको दिख रहा है, 2 पॉइंट, एक 2 दिख रहा है और एक्स इज इक्वल टू कितना दिख रहा है 10। तो आप बोलो सर दोनों पर चेक करना पड़ेगा, इसका मतलब हाँ दोनों पर चेक करना पड़ेगा। तो बोलो क्या एक्स इक्वल टू 2 पर, तो कैसे बात चेक करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं, तो 2 से कम पर देखेंगे और 2 से अधिक पर देखेंगे। 2 से कम हो जाएगा तो हम लोग को एलएचएल लिमिट मिल जाएगा, 2 से अधिक हो जाएगा तो आरएचएल लिमिट मिल जाएगा। तो क्या 2 से कम दिख रहा है, हाँ सर 2 से कम दिख रहा है। क्या 2 से अधिक दिख रहा है, 2 से अधिक भी दिख रहा है, मतलब 2 पर भी क्या है, पॉसिबल है, कॉन्टिन्यूअस होगा। आगे क्या x इक्वल टू 10 पर, तो इस पर भी क्या कर लो, चेक कर लो, 10 से कम और 10 से अधिक, तो 10 से कम और 10 से अधिक, तो बोलो 10 से कम आपको दिखा रहा है, 10 से कम दिखा रहा है, 10 से अधिक दिखा रहा है, दिखा रहा है, मतलब दोनों लिमिट क्या है, पॉसिबल है। तो दोनों पर कंटिन्यूटी चेक कर कर और क्या करेंगे, क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। आपको मैं एक बताऊंगा, दूसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो चलो देखो, तो एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ से 2 पर बात करते हैं। तो एक्स इक्वल टू कितना है, यहाँ से 2 पर, तो बोलो पहला यहाँ से निकालते हैं एलएचएल लिमिट। देखो अलग अलग लिमिट के लिए दिया गया है, इज नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन रहता है तब तो काम आसान होता है, लेकिन इसके लिए तो दोनों करना पड़ेगा। तो बोलो कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स
बोलो लिमिट एच टेंडिंग टू क्या 0 एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा 2 माइनस कितना आ जाएगा एच। इसका मतलब क्या है, यहाँ से 2 से कम की बात हो रही है, तो 2 से कम के लिए बोलो फंक्शन वैल्यू कितना दे चुका है सीधा 5, तो बोलो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं इसका RHL लिमिट, तो बोलो लिमिट एक्स टेंस टू क्या 2 पॉजिटिव और ये कितना एफ ऑफ कितना आएगा एक्स हो जाएगा। एच टेंडिंग टू 0 करेंगे तो एक कितना आएगा एफ ऑफ ए 2 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से एच हो जाएगा। इसका मतलब 2 से अधिक की बात हो रही है, 2 से अधिक की बात, तो बोलो 2 से अधिक के लिए फंक्शन वैल्यू क्या दे चुका है 2 से बड़ा या 10 से छोटा, यही दे चुका है। तो इसमें बोलो क्या रखेंगे यक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे 2 प्लस एच, तो यक्स के प्लेस पर बोलो कितना आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए यक्स, यक्स के प्लेस पर क्या लिखा गया 2 प्लस एच और ये प्लस कितना लिखा गया यहाँ से बी लिखा गया है। यहाँ तक तो सही है। देखें आप क्या कर लेते हैं एच का वैल्यू रख लेंगे तो ए हो जाएगा 2 प्लस ए 0 प्लस कितना यहाँ से बी, तो ये कितना आ गया यहाँ से 2a प्लस ये कितना बचेगा b हो जाएगा। इसका LHL लिमिट RHL लिमिट दोनों निकल गया, बस एक बात निकाल लेते हैं इसका फंक्शन वैल्यू, तो 2 पर बोलो फंक्शन वैल्यू, तो 2 के इक्वल कौन सा दिखा रहा है 5, तो एक कितना यहाँ से 5 हो जाएगा। तो बोलो हम लोग को क्या होता है कि LHL लिमिट RHL लिमिट और फंक्शन वैल्यू यदि दोनों तीनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो बोलो यहाँ से क्या है LHL लिमिट आपका कितना निकला हुआ है 5, RHL लिमिट बोलो कितना निकला हुआ है यहाँ से 2a प्लस b, RHL लिमिट कितना है सॉरी फंक्शन वैल्यू कितना है यहाँ से 5, तो मैं क्या बोला था चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से, सही है निकल जाएगा। तो बोलो कहीं से भी निकाल लोगे तो कितना यहाँ से 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना यहाँ से 5, तो यहाँ से बोलो कितना निकल जाएगा 2a इज इक्वल टू 5 माइनस b, अर्थात a इज इक्वल टू कितना आएगा 5 माइनस b अपॉन 2। तो ये क्या हो सकता है रिलेशन निकलेगा यहाँ से हम लोग का, a b का तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा नहीं, रिलेशन निकलेगा। तो देखो जैसे x इज इक्वल टू 2 पर चेक हो गया, आगे आपका नेक्स्ट होमवर्क, नेक्स्ट जो आपका यहाँ से होमवर्क है वो क्या यहाँ से x इज इक्वल टू किस पर चेक करना 10 पर, तो x इज इक्वल टू 10 पर आप होमवर्क क्या करेंगे चेक करेंगे अपना, और क्वेश्चन क्या करेंगे वहाँ से भी अपना क्या करेंगे ए बी में रिलेशन बनाएंगे। तो आप क्या यहाँ से आज आपके सामने में टोटल 6 क्वेश्चन, किसी भी यहाँ से फंक्शन में यदि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, चाहे इज नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन है, चाहे लॉग वाला क्वेश्चन है, चाहे साइन कास वाला, हर एक टाइप पर क्वेश्चन पर मैं आपसे बात कर लिया। आपके यूपी बोर्ड के लेवल में जितना क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है आपसे मैं 6 क्वेश्चन के अंदर सभी का मिक्सचर ले लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको हर एक चीज़ क्या हुआ होगा अच्छे से समझ आया होगा। कहीं पर भी यदि आपको डाउट होगा, कहीं पर भी प्लस माइनस में इसमें यदि आपको मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट करके क्या करेंगे मुझे ज़रूर बताएंगे। आप क्या करेंगे अच्छे से अपना नोट्स बनाएंगे और चीज़ों को अच्छे से क्या करते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। कहीं पर भी यदि आपको डाउट होगा दिक्कत होगा आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछेंगे। तो आप इतना अच्छे से पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट मिलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, अभी बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है। गाफ और फॉक्स पर रिलेटेड अपना क्या यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करना, तो बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा रहे हैं आप उतना अच्छे से पढ़ते रहें। एक लेक्चर या बहुत ज़्यादा 2 लेक्चर होगा, उसके बाद आपको सीधा हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन पर। तो एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिक उससे पहले क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करना, कैसे क्वेश्चन लगेगा, ये नहीं कि जाकर आप एक्सरसाइज में क्या करो भटको, ऐसा नहीं है। आपको मैं बेसिक से उठा जाऊँ तो 0 से कंटिन्यूटी का एक एक चीज़ बता डालूंगा, ताकि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कोई भी बुक से उठाओ आप लगा सको। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। मुझे ये उम्मीद है कि आप पढ़ते होंगे, प्रैक्टिस भी करते होंगे। तो चलिए यहाँ 6 क्वेश्चन पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कल। आज के लिए इतना, धन्यवाद।